ठीक है, अभी तक में हम लोग कौन कौन सा एम्पलीफायर पढ़े थे? वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। जो फोर्थ टाइप ऑफ एम्पलीफायर है वो है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ये क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस? कंडक्टेंस मीन्स बताए थे, ट्रांस कंडक्टेंस में इनपुट आउटपुट कैसे पता करना है, इनपुट में क्या होगा आउटपुट में क्या होगा। कंडक्टेंस मतलब 1 डिवाइडेड बाय आर, आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। आर क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट, तो कंडक्टेंस क्या होगा? करंट बाय वोल्टेज, तो इसका मतलब C इक्वल्स टू आई बाय वी। और एम्पलीफायर में क्या होता है? न्यूमरेटर में होता है आउटपुट, डिनोमिनेटर में होता है इनपुट। इसीलिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में आउटपुट में क्या होगा? करंट, इनपुट में क्या होगा? वोल्टेज, ठीक है। यही यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक एम्पलीफायर है, इसके इनपुट में क्या भी है? इनपुट में क्या है? वोल्टेज सोर्स है, इसीलिए वोल्टेज है। आउटपुट में क्या हम लोग ले लेंगे? आउटपुट करंट, क्योंकि ये ट्रांस कंडक्टेंस है तो आउटपुट में हम लोग करंट को मेजर करेंगे, ठीक है। इनपुट को कौन से इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग शो करेंगे? जब भी वोल्टेज रहता है तो हम लोग थेवेनिन्स यूज करते हैं। थेवेनिन्स मतलब किसी भी नेटवर्क को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स और उससे सीरीज में एक रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं। और जहाँ पे करंट रहता है वहाँ पे क्या करते हैं? नॉर्टन्स यूज करते हैं। नॉर्टन्स में क्या होता है? एक करंट सोर्स रहता है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है, ये एरो मीन्स ये एक करंट सोर्स है, और एरो क्या दिखाता है? एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और जब भी ऐसा ये एसी टाइप का साइन हो, वो क्या दिखाता है? वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये सारा कुछ तो पहले जैसा है, आईएस या भी नॉमेनक्लेचर, ये सारा तुम लोग को पता चल गया होगा कि किस चीज का मतलब क्या होता है। तो इनपुट सर्किट में क्या होगा हमारा? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, क्योंकि वोल्टेज है, इनपुट में हमारे पास वोल्टेज है, इसलिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट हम लोग यूज करेंगे। अब वही चीज है, वोल्टेज है हमारे पास Vs, सोर्स वोल्टेज, लेकिन इस सोर्स वोल्टेज के साथ कुछ रेजिस्टेंस है Rs, तो एम्पलीफायर के इनपुट में ये पूरा का पूरा Vs नहीं जाएगा, सिर्फ Vi जाएगा। अब ये Vi कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल से। ये सारा कुछ हम पहले भी बता चुके हैं, फिर आज बता रहे हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा? Vi किसके अक्रॉस वोल्टेज है? Ri के, और Rs और Ri सीरीज में लगा हुआ है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो हमारा जो ये Vi है वो क्या हो जाएगा? Vs इंटू Ri डिवाइडेड बाई Ri प्लस Rs। वोल्टेज डिवाइड रूल होता क्या है कि हमारे पास दो रेजिस्टर है और वोल्टेज सोर्स तो एक ही है, तो ये Vs ही दोनों में डिवाइड होगा ना। बस डिवाइड कितना हुआ है ये जानने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं। कुछ Vs का पार्ट यहाँ आएगा, कुछ Vs का पार्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ जो आया उसको हम लोग Vi कह रहे हैं। अब ये Vi कितना है ये वोल्टेज डिवीजन रूल से पता करते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि ये एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, इसके इनपुट में हम Vi दे रहे हैं, Vi मतलब इनपुट वोल्टेज। तो अगर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का गेन क्या बोलते थे? A, वोल्टेज गेन है तो AB, करंट गेन है तो AI। और क्या पढ़े थे? ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को RM से करते थे, ट्रांस कंडक्टेंस को GM से करेंगे। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को G से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट में गेन इनटू इनपुट क्वांटिटी, यही होता है। जो गेन होता है वो क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। अभी यहाँ पे गेन है हमारा GM, इनपुट क्या दे रहे हैं? Vi, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? GM इंटू Vi, GM Vi। लेकिन क्योंकि ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, इसके आउटपुट में करंट आएगा, इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए? ये जो क्वांटिटी है ये करंट होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, इसीलिए यहाँ पे एक हम करंट सोर्स लगाए, ठीक है। इसका मतलब ये इतना वैल्यू का एक करंट सोर्स यहाँ पे है। अब क्योंकि करंट सोर्स है तो इसके करंट सोर्स के साथ क्या आता है? एक पैरेलल में रजिस्टर आता है। हम लोग आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो जो करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में रजिस्टर होता है, तो इसीलिए एम्पलीफायर का जो आउटपुट रजिस्टर है वो क्या होगा? इस करंट सोर्स के पैरेलल में होगा, ठीक है।
और हम लोग को आउटपुट करंट निकालना है। आउटपुट करंट क्या होगा? आउटपुट करंट लेने के लिए RL लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया? R0 और RL, ये दो रजिस्टर पैरेलल में हो गया और एक करंट सोर्स है। तो अभी क्या होगा? ये करंट यहाँ से आएगा, कुछ पोर्शन ऑफ करंट यहाँ चला जाएगा, बाकी पोर्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है कि ये GMVI इतना जो करंट था उसमें से कितना करंट आगे गया। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? करंट डिवीजन रूल से। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि टोटल करंट इनटू जिस रजिस्टर के थ्रू करंट ढूंढना है उसको नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ चेंज क्या होता है ये चारों टाइप के एम्पलीफायर में? इनपुट क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी। ठीक है, तो इनपुट सर्किट में हम लोग VI देख लिए। अब VI देख लिए, आइडियल एम्पलीफायर के लिए हम क्या चाहते हैं कि जितना भी हमारा सोर्स वोल्टेज हो वो पूरा का पूरा इनपुट वोल्टेज आए। तो उसके लिए क्या करना होगा? VI इक्वल्स टू VS हो, इसके लिए ये वाले टर्म को हटाना होगा। ठीक है, तो अभी VI इक्वल्स टू VS चाहिए, तो ये जो टर्म है RI डिवाइडेड बाय RS प्लस RI, ये टर्म अगर हट जाएगा तो VI इक्वल्स टू VS मिल जाएगा हमको। अब ये टर्म हटाने के लिए क्या करना होगा? अभी कोई बताओ? ये टर्म हटाने के लिए RS को छोटा करना होगा। ठीक है, कोई बोलेगा RS को छोटा करना होगा, कोई बोलेगा RI को बड़ा करना होगा। ठीक है, इसमें से सही कौन सा होगा? RI वाला। RS को, ठीक है, RS को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे? RI को बहुत बड़ा लेंगे। RI को बहुत बड़ा लेंगे। सोर्स रेजिस्टेंस तो पहले से छोटा होता है ना, बहुत कम। किसी भी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल 1 ओम 2 ओम ऐसे होता है, तो ये तो पहले से छोटा है RS, उसको और छोटा कैसे लेंगे? तो ये RI जो है इसको बहुत बड़ा लेंगे। तो अगर RI बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सिर्फ RI से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा, बच क्या जाएगा? VI इक्वल्स टू VS। ठीक है, सिमिलर वे में हमारा आउटपुट सर्किट होगा। आउटपुट सर्किट में क्या करेंगे? आउटपुट सर्किट में क्या करेंगे बताओ? I0 निकालना है। ठीक है, ये वाला, तो ये जो करंट है I0, ये किसके अक्रॉस है? ये करंट, ये जो I0 है, ये I0 इधर यहाँ से ये करंट आ रहा है, तो RL से बहुत कम लेना है। ये इधर चला जाएगा कुछ पोर्शन ऑफ करंट और बाकी करंट जो है इधर जाएगा। ठीक है, और हम लोग आउटपुट कहाँ से लेते हैं? RL के अक्रॉस। तो हम लोग को I0 ढूंढना है, मतलब वो करंट ढूंढना है जो कि RL से पास कर रहा है, RL के अक्रॉस जो कि है। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? RL के अक्रॉस ढूंढना है, तो RL ऊपर नहीं लिखेंगे, RL के अलावा कौन सा रजिस्टर है? R0, R0 लिखेंगे। GMVI, ये जो टोटल करंट सोर्स है वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आइडियल एम्पलीफायर होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी यहाँ पे करंट जनरेट हुआ है वो सारा का सारा करंट हमको इधर RL के क्रॉस मिले, मतलब ये जो I0 है वो इक्वल हो GMVI के। तो वो कब होगा? जब ये वाला जो टर्म है ये हट जाए। ठीक है, अब ये टर्म कब हटेगा? ये टर्म कब हटेगा बताओ कोई? जब R0 बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा लेंगे। हाँ, R0 बहुत कम हो जाएगा। जब R0 को बहुत बड़ा लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? RL से। RL गैस। ठीक है, जब भी R0 बहुत बड़ा होगा RL के रिस्पेक्ट में, RL से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तब क्या होगा? न्यूमरेटर में रह जाएगा R0 और डिनोमिनेटर में भी इसको हम R0 लिखेंगे। माइक अपना ये करो, म्यूट करो। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हम बहुत बड़ा लेते हैं लोड रेजिस्टेंस के, तो हमको आइडियल बिहेवियर मिल जाएगा एम्पलीफायर का। तो अभी क्या हो रहा है? हम लोग देख लिए I0 इक्वल्स टू GM, VI इक्वल्स टू VS, यहाँ पे हम लोग निकाले थे, इसीलिए यहाँ पे पुट कर देंगे GM इंटू VS। तो हम लोग को यही चाहिए, एम्पलीफायर का आउटपुट था I0, इनपुट दे रहे थे VS। तो एक पूरा जो आइडियल एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है वो इक्वल्स टू गेन होता है इनटू जो भी इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनपुट हम VS दे रहे थे तो VS आना चाहिए, गेन यहाँ क्या है? GM। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का जो आउटपुट इनपुट इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? आउटपुट करंट शुड बी इक्वल्स टू गेन इनटू इनपुट। ठीक है, तो ये चीज आइडियल केस में होता है, आइडियल एम्पलीफायर में। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाता है?
प्रैक्टिकली जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है, गेन इंटू वी आई। ठीक है, वी आई क्यों, क्योंकि वी एस पूरा का पूरा आगे नहीं जा पाता है। जो प्रैक्टिकल केस होता है उसमें आर एस हम लोग बहुत छोटा नहीं हो पाता है। आर एस के कारण क्या होता है कि वी आई यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है आर एस के अक्रॉस, तो पूरा वी एस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो हम लोग को वी आई एज ए इनपुट देना पड़ता है एम्पलीफायर में। ठीक है, अब इसको क्या बताएंगे, ये कौन सा डैश कंट्रोल्ड डैश सोर्स, इसको क्या कहेंगे बताओ। फर्स्ट डैश में क्या भराएगा और सेकंड में वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और कोई बोलो, और कोई बताओ। और कोई बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे डैश कंट्रोल्ड। यहाँ फर्स्ट डैश में क्या भराता है, जो क्वांटिटी इनपुट साइड में रहता है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड, और आउटपुट साइड में जो क्वांटिटी रहता है वो सेकंड जगह भराएगा, मतलब करंट सोर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो कुछ दे, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको करंट दे रहा है। इसीलिए ये जो पूरा एम्पलीफायर है ये क्या है, करंट सोर्स है। लेकिन ऐसा करंट सोर्स है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये वी आई कर रहा है, मतलब वोल्टेज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, अब आइडियल के लिए हम लोग जान गए क्या होना चाहिए। आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के लिए, आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के लिए इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखिए इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आइडियल के लिए बड़ा मतलब इन्फिनिटी, और जो आउटपुट है वो भी बोल रहा है बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो क्या पता चला, ट्रांस कंडक्टेंस के लिए इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ही इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब आया कि ये जीएम जो होता है इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग में बताया गया है कि अगर आउटपुट में करंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अगर वोल्टेज हो तो उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, करंट है। ठीक है, जीएम क्या होता है, आई नॉट बाय वी आई। आउटपुट में करंट है, तो करंट मेजर कैसे करेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा करंट कब फ्लो करेगा आरएल के थ्रू, जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब पूरा एक वायर कंटिन्यूअस वायर होगा। कंटिन्यूअस वायर शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। ये हम लोग बता चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्लास में। तो इसीलिए ये जो आरएल है इसको हम लोग 0 करते हैं। तो जब भी करंट रहेगा आउटपुट में, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों को शॉर्ट सर्किट लेना होगा। इसीलिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग गेन होता है उसका नाम होता है शॉर्ट सर्किट, और जीएम है तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन। ठीक है, तो जीएम क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ट्रांस कंडक्टेंस गेन। अभी वही होता है कि जब वोल्टेज एम्पलीफायर था, वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता था, आउटपुट में भी वोल्टेज होता था। ठीक है, आउटपुट में भी वोल्टेज है, मतलब हम लोग को वी नॉट लेना है। तो जब वोल्टेज रहता है तब क्या करते हैं हम लोग, इधर शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा हट जाएगा। और वो वी नॉट क्या है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आरएल क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। किसी भी चीज का शॉर्ट सर्किट मतलब उसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट 0 होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगा। उस केस में वो जो गेन था उसको ओपन सर्किट वोल्टेज गेन बोलते थे। तो याद रखने का तरीका क्या है, आउटपुट में जो भी है इनपुट वाले से नेमिंग नहीं होगा। नेमिंग जो है, नेमिंग ऑफ गेन जो है वो सिर्फ आउटपुट के बेसिस पे होगा। ठीक है, अगर आउटपुट में करंट है तो नेमिंग क्या होगा, शॉर्ट सर्किट से होगा। शॉर्ट सर्किट, आउटपुट में करंट दो कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है, एक तो ये ट्रांस कंडक्टेंस में, तो पहला गेन क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ट्रांस कंडक्टेंस गेन, मतलब कि जीएम। और दूसरे कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट में करंट होता है, करंट एम्पलीफायर में। तो करंट एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, ए आई। ए आई का नाम क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। ठीक है, उसी तरीके से जब आउटपुट में वोल्टेज है, तो अगर आउटपुट में वोल्टेज है तब क्या होगा, किस किस दो कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट में वोल्टेज होता है, पहला तो वोल्टेज एम्पलीफायर में होगा, दूसरा ट्रांस रेजिस्टेंस में होगा।
तो वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन होता है AV, ट्रांस रेजिस्टेंस होता है RM। तो ये दोनों का ही नेमिंग क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, और RM क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, नेमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो गया। इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो कंपैरिजन ऑफ एम्पलीफायर। हम लोग अभी तक में 4 एम्पलीफायर पढ़े, वोल्टेज, करंट, ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आता है एग्जाम में। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, RI R0, ये दोनों का कंडीशन हम लोग देखे हैं हर के केस में कि आइडियल के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इनपुट सिग्नल क्या रहता है, आउटपुट सिग्नल क्या रहता है और गेन क्या होता है। तो यही हम लोग देखे हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट भी वोल्टेज होगा। इनपुट रेजिस्टेंस जो RI है उसको इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस को 0 होना चाहिए। और जो AV है, AV क्या हो जाएगा, अब ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। सिमिलर वे में करंट एम्पलीफायर में क्या होगा, करंट एम्पलीफायर मतलब इनपुट में भी करंट, आउटपुट में भी करंट। ठीक है, करंट एम्पलीफायर का देखना, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो 0 होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। ये सारा कुछ आइडियल केस के लिए बताया जा रहा है कि आइडियल एम्पलीफायर को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अभी करंट के केस में क्या होगा, AI जो करंट गेन होता है वो क्या होगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। AI को कहेंगे क्या, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, बताओ कौन सा करंट गेन ये रहेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, ये कौन बोल रहा है ओपन सर्किट, मैम क्या अभी बताए थे, अगर आउटपुट में वोल्टेज है, ठीक है, तब नेमिंग में ओपन सर्किट होगा। अगर आउटपुट में करंट है तब नेमिंग में शॉर्ट सर्किट होगा। क्योंकि करंट, आउटपुट में करंट मतलब क्या होता है कि हमको करंट को मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट लेते हैं। कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा तब तो करंट फ्लो करेगा ना। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये एक पीस ऑफ वायर है, इसमें यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। और अगर पूछा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी का वोल्टेज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो वोल्टेज तो 0 हो जाएगा। तो अगर आउटपुट में वोल्टेज है और उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हम लोग तो वोल्टेज मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज उस टाइम 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो वोल्टेज, जब भी आउटपुट में वोल्टेज हो हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, जब भी आउटपुट में करंट हो तो जो RL होता है उसको शॉर्ट सर्किट बनाते हैं। इसी के बेसिस पे नेमिंग भी होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट में वोल्टेज रहता है, इसीलिए नेमिंग क्या होता है, वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट चाहिए, इसीलिए इसका नेम क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ठीक है, करंट में क्या होता है, आउटपुट में करंट है, तो करंट जहां होगा उसको कैसे मेजर करेंगे, जब RL को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। फिर आया ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस में अब सोचना है कि इनपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा। याद कैसे रखना है, ट्रांस रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V/I, मतलब आउटपुट में वोल्टेज होगा, इनपुट में करंट होगा। यही है, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट। तो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को RM से डिनोट करते हैं, V0/II। अब इसका नेमिंग क्या होगा, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज है, इसका मतलब नेमिंग में क्या होगा, ओपन सर्किट ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। और इसका हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों 0 होना चाहिए। सिमिलर वे में ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ये जस्ट इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होगा, R इक्वल्स टू होता है V/I, तो जो कंडक्टेंस होता है जिसको G से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, I/V। इसका मतलब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में ये आउटपुट में रहेगा और V जो है वो इनपुट में रहेगा, यही यहाँ लिखा है। अब क्योंकि यहाँ आउटपुट में करंट है इसलिए RL को क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट करना होगा। तो इस गेन को क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट ट्रांस कंडक्टेंस गेन। और इसका हम लोग अभी तुरंत देखे हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो दोनों इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अपने से भी इसको बिना देखे कोशिश करो